चल इतने में डरा करते रहना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। तो ये बचने वाला नहीं है। यमराज भी इससे निपटेंगे, भगवान चित्रगुप्त जी से निपटेंगे। तो मानसिक रूप से प्रदीप मिश्रा विक्षिप्त हो चुके हैं। ये बार बार सनातन के विरोध में कार्य करता है। ऐसे अपशब्द बोले हैं कि मैं अपने इष्ट अपने प्रभु के प्रति शब्द नहीं बोल सकता। बड़ा मोटा धन लेकर महादेव की महिमा का बखान करने का नौटंकी करता है। वही स्थिति प्रदीप मिश्रा की है कि तंत्र मंत्र में उनसे कहीं न कहीं त्रुटि हुई है और उससे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। तभी समस्त सनातनी देवी देवताओं के लिए कभी कभी आप टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रहा है जो सनातन के लिए घात करने का पहुंचाने का कार्य करते हैं। जी महाराज जी बताएं, क्या आज आपने जो है प्रदीप मिश्रा का यहाँ पर पुतला दहन किया है, क्या पूरा मामला है जिसकी वजह से यहाँ पे? प्रदीप मिश्रा एक व्यावसायिक कथावाचक है जो धन लेकर, बड़ा मोटा धन लेकर महादेव की महिमा का बखान करने का नौटंकी करता है। ये बहुत बड़ा पाखंडी है और इस पाखंड ने इसने इस तरीके की हरकत कर रखी, जहां भी कथा करने जाता है वहां किसी ना किसी देवी देवता का उपास अवश्य उड़ाता है। पूर्व में भगवान श्री राम पर, उसके बाद लाडली जी पर। लाडली जी पे करने के बाद में इसका ये स्थिति हो गई कि इसने यहाँ सब संतों से माफी मांगी, फिर लाडली जी के दरबार में जाकर इसने नाक रगड़ कर माफी मांगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रहा है जो सनातन के लिए घात करने का पहुंचाने कार्य करते हैं। उनसे धन लेकर ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करता है। इस बार इसने महाराष्ट्र में अपनी कथा में जगत न्यायाधिपति, समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के आधार फल देने वाले भगवान चित्रगुप्त जी पर ऐसे व्याख्यान किया है जिसको कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसी कड़ी में पूरे ही भारत के अंदर इसका यही हश्र हो रहा है। इसका जो है पुतला फूका जा रहा है, इसे जूते चप्पल मारे जा रहे हैं और FIR दर्ज हो रही है। लगभग 50 FIR इसमें दर्ज हो चुकी है। महाराज जी अब की बार इन्होंने फिर से एक टिप्पणी की है। अब जो उन्होंने टिप्पणी की है भगवान चित्रगुप्त जी पर, इन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुमने जगत के न्यायाधिपति के खिलाफ बोला है। क्या और बोला गया है उनके? जो शब्द बोले हैं, मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी महिमा का वर्णन करता हूं। उन शब्दों को मैं यहाँ पर आपके चैनल पर नहीं बोल सकता। उसकी वीडियो आपको भेज दी जाएगी, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसको इस कृत्य का दंड इस बार इतने बड़े रूप में मिलने वाला है कि जगत के न्यायाधिपति के खिलाफ इसने अपशब्द किए हैं। तो ये बचने वाला नहीं है। यमराज भी इससे निपटेंगे, भगवान चित्रगुप्त जी से निपटेंगे। आजकल देखा जा रहा है शास्त्रों में जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो लोग भी इस तरीके से मतलब जो है भागवत पढ़ रहे हैं। देखिए, ये किसी चीज का ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी पुरुष है। ये जिस बातों को कह रहा है वो कहीं किसी ना तो शास्त्र में है, ना किसी ग्रंथ में है, ना वेद में है, ना पुराण में है, ना उपनिषद में है। कहीं पर भी कहीं कोई भी इसके कहे हुए शब्द नहीं मिल सकते। किसी भी देवी देवता पर ये बोलता हो।